नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों में वो हिम्मत, वो जिद कहाँ से आती है जो उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ाती रहती है? आज हम वैदिक ज्योतिष के उसी पावर सेंटर की बात करेंगे, यानी कुंडली का तीसरा घर। इसे अक्सर किसी की हिम्मत और एम्बिशन का कॉस्मिक इंजन भी कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की महत्वाकांक्षा को शक्ति कहाँ से मिलती है। वो कौन सी अंदरूनी आग है जो इंसान को मेहनत करने और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसका जवाब हमारी जन्म कुंडली के तीसरे घर में ही छिपा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तीसरे घर को संस्कृत में कहते हैं पराक्रम भाव, जिसका सीधा साधा मतलब है हिम्मत का घर। ये हमारी कुंडली का वो हिस्सा है जो हमारी लाइफ फोर्स, हमारे एफर्ट्स और हम दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। कह सकते हैं कि ये हमारी विल पावर का पावर हाउस है। और देखिए, तीसरे घर का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हिम्मत तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे छोटे भाई बहनों से हमारे रिश्ते, हमारे बात करने का तरीका, हमारी मेहनत करने की कैपेसिटी और यहाँ तक कि लिखने और आर्ट जैसी हमारी क्रिएटिव टैलेंट्स को भी यही घर देखता है। मतलब जीवन का एक बहुत ही डायनामिक और ज़रूरी हिस्सा है ये। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इस घर के मतलब को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध जैसे ग्रह यहाँ बैठकर क्या असर डालते हैं। हम गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के गहरे प्रभावों को भी जानेंगे। और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर हमारी किस्मत को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा घर। समझिए कि ये एक रणभूमि है जहां हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति का असली टेस्ट होता है। यहाँ बैठे ग्रह ही तय करते हैं कि किसी इंसान में हिम्मत, मेहनत और संघर्ष से सफलता पाने की कितनी क्षमता होगी। अब देखते हैं कि अलग अलग ग्रह यहाँ बैठकर क्या कमाल दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के समूह से, सूर्य और चंद्रमा। ज्योतिष में इन्हें ल्यूमिनेरीज यानी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये हमारी चेतना और हमारी भावनाओं की सबसे बुनियादी ऊर्जा हैं। जब सूर्य, जो ग्रहों का राजा है, हमारी आत्मा का कारक है, जब वो इस घर में आता है तो इंसान को कमाल का साहसी और पराक्रमी बना देता है। इससे सरकारी क्षेत्रों में सफलता और जबरदस्त लीडरशिप एबिलिटी मिल सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होता है, इससे ईगो यानी अहंकार भी बढ़ सकता है और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होने की भी संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ है चंद्रमा, जो हमारे मन को, हमारी भावनाओं को दिखाता है। तीसरे घर में चंद्रमा इंसान को भावुक तो बनाता है, लेकिन डरपोक नहीं, बल्कि साहसी बनाता है। ऐसे लोगों में लिखने या आर्ट का टैलेंट हो सकता है और उन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद होता है। हाँ, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो फिर मामला थोड़ा उल्टा पड़ सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता और फैसले लेने में कमजोरी आ सकती है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही डायनेमिक जोड़ी पर, मंगल और बुध। यहाँ हम देखेंगे कि जब एक्शन और इंटेलेक्ट यानी कच्ची ऊर्जा और तेज दिमाग एक साथ आते हैं तो क्या होता है। मंगल की बात करने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात जान लीजिए। ज्योतिष के ग्रंथों में तीसरे घर को मंगल के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना गया है। मतलब ये मंगल का अपना मैदान है, समझिए। एक योद्धा को जैसे उसकी पसंदीदा रणभूमि मिल गई हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल है सेनापति, हिम्मत का ग्रह, और तीसरा घर है पराक्रम का। तो जब सेनापति अपने ही मैदान में हो तो जाहिर है वो इंसान को बेहद साहसी और बहादुर बना देता है। ऐसे लोग सेना, पुलिस या खेलकूद में बहुत सफल हो सकते हैं। लेकिन इतनी एनर्जी का एक दूसरा पहलू भी है, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा और भाई बहनों से बहसबाजी। अब बात करते हैं बुध की, जो है इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का प्लैनेट। तीसरे घर में बुध का होना मतलब दिमाग बहुत तेज चलता है, इंसान बहुत होशियार और चतुर होता है, बात करने की कला कमाल की होती है, जिससे वो एक अच्छा लेखक, पत्रकार या बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन अगर बुध कमजोर हो तो कंफ्यूजन और गलत फैसले लेने की आदत भी दे सकता है। अब हम बात करेंगे दो सबसे शुभ माने जाने वाले ग्रहों की, गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र। आइए देखते हैं कि ये दोनों ग्रह इस मेहनत और हिम्मत के घर में ज्ञान और कला का रंग कैसे भरते हैं। बृहस्पति को समझने से पहले चलिए देखते हैं कि महान ऋषि पराशर इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी उन्हीं के ग्रंथों पर आधारित है। वो हमें इस प्लेसमेंट को लेकर एक बहुत ही अनोखा नजरिया देते हैं। पराशर जी कहते हैं कि तीसरे घर में बृहस्पति इंसान को धार्मिक और ज्ञानी बनाता है, भाई बहनों से मदद मिलती है और पढ़ाई लिखाई में भी सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है,
बृहस्पति एक शांत ज्ञान देने वाला ग्रह है, तो वो इस घर की जो आक्रामक एनर्जी है ना, उसे थोड़ा सा शांत कर देता है, जिससे साहस या मेहनत करने की इच्छा में हल्की सी कमी आ सकती है। अब आते हैं शुक्र पर, जो कला, सौंदर्य और लग्जरी का ग्रह है। शुक्र यहाँ एक क्रिएटिव टच लेकर आता है। ये आर्ट, म्यूजिक या एक्टिंग में सफलता दे सकता है, पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। ऐसे लोग आराम और सुविधाओं वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं। हाँ, एक चुनौती भी है, वो ये कि इंसान कभी-कभी दुनिया की चीज़ों में, सुख सुविधाओं में ज़रूरत से ज़्यादा डूब सकता है। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे प्रभाव वाले ग्रहों पर, शनि, राहु और केतु। इन्हें अक्सर कर्मफलदाता या महान शिक्षक कहा जाता है, जो हमें जीवन के मुश्किल लेकिन ज़रूरी सबक सिखाते हैं, खासकर जब वो मेहनत और हिम्मत के इस घर में हों। शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोग थोड़ा डर जाते हैं, है ना? लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऋषि पराशर के अनुसार तीसरे घर में शनि का होना बहुत ही अच्छा माना गया है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें बताती है कि शनि की एनर्जी यहाँ पॉजिटिव तरीके से कैसे काम कर सकती है। तो शनि सफलता कैसे देता है? देखिए, शनि का रास्ता सीधा नहीं होता। पहला कदम है जी तोड़ मेहनत। शनि आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। फिर आता है दूसरा कदम, धैर्य, सब्र। वो आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। और जब ये दोनों पड़ाव पार हो जाते हैं, तब शनि देता है तीसरा और आखिरी इनाम, ऐसी सफलता जो स्थायी होती है, जो हमेशा टिकती है। और आखिर में बात करते हैं राहु और केतु की। ये शैडो प्लैनेट्स हैं। राहु यहां बैठकर इंसान को कमाल का रिस्क टेकर बना देता है, बहुत हिम्मती। ऐसे लोग पॉलिटिक्स या मीडिया में बहुत कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ केतु ये आध्यात्मिक हिम्मत देता है। इंट्यूशन, जिसे हम छठी इंद्री कहते हैं, वो बहुत मजबूत हो जाती है, जो रिसर्च जैसे कामों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, एक बात है कि ये दोनों ही ग्रह भाई बहनों से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। तो इन सभी ग्रहों के असर को देखने के बाद हम एक बहुत ही पावरफुल नतीजे पर पहुंचते हैं। तीसरा घर हमें यही सिखाता है कि असल में प्रयास ही भाग्य है। हमारी अपनी इच्छा शक्ति ही है जो हमारे भविष्य की कहानी लिखती है। मतलब अगर किसी का तीसरा घर मजबूत है तो उसमें कुछ खास बातें होती हैं। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते, वो अपनी मेहनत के दम पर सफलता पाते हैं। उनमें गजब का साहस और दृढ़ संकल्प होता है और किसी भी चुनौती से पार पाने की जबरदस्त क्षमता होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी की किस्मत पहले से लिखी होती है या उससे अपनी मेहनत से कमाया जाता है? तीसरा घर तो यही इशारा करता है कि कलम हमारे हाथ में है और हम अपनी मेहनत की स्याही से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?